मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ओबीसी वर्ग को साधने के लिए बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई भी अन्य राजनीतिक दल ओबीसी वोटर्स को साधने के भरसक प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ओबीसी महासभा भी पूरे प्रदेश में सत्याग्रह पदयात्रा निकालने जा रही है, जिससे कि ओबीसी वोटर्स को एक लय में साधने का काम ओबीसी महासभा करेगी। ओबीसी महासभा की सत्याग्रह पदयात्रा मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले से शुरू होगी और 5 चरणों में संपन्न होगी, जो कि 4 महीने में पूरे प्रदेश में सत्याग्रह करेगी। यह जानकारी खास चर्चा में ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह यादव ने हमारे संवाददाता सुशील कुशवाहा से खास बातचीत में कही है। मध्य प्रदेश में इसी वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक दल हो, तो ओबीसी वर्ग को साधने के लिए हमारा भरसक प्रयास करते हैं। ओबीसी महासभा के हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह यादव मौजूद हैं। आइए उनसे ही बात करते हैं। ओबीसी वर्ग को साधने के लिए सरकार क्या कुछ प्रयास करेगी और ओबीसी महासभा इस विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी घोषित करेगी या फिर अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। पहली बात तो एमपी न्यूज़ चैनल पर भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय आपकी सुशील जी, आपकी पूरी टीम की, आपकी पूरी चैनल के साथियों का। मैं ओबीसी महासभा की क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं और विधानसभा चुनाव में क्या कुछ स्टैंड ओबीसी महासभा की तरफ से रहेगा? ओबीसी महासभा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लगातार 5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग की संख्या देश में ज्यादा है, प्रदेश में ज्यादा है। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारी 54% आबादी, अभी हमें मात्र जमीनी स्तर पर 4% आरक्षण मिला है। इसको लेकर हम लगातार जनजागृति यात्रा, धरना प्रदर्शन, मुख्यमंत्री निवास का घेराव, तमाम कैडर प्रशिक्षण, लोगों को जागृत करने का हम लोग काम कर रहे हैं। इसी को लेकर हम लोग कल से हमारी एक सत्याग्रह पद यात्रा पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के लिए बुंदेलखंड के जिला निवाड़ी से यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। जी, सत्याग्रह पद यात्रा चुनाव, विधानसभा चुनाव के आते ही नजदीक ओबीसी महासभा भी एक्टिव हो गई है। आखिर विधानसभा ऐसा क्या कारण रहा कि ओबीसी विधानसभा चुनाव से पहले ही सत्याग्रह पद यात्रा? बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं प्रदेश के आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता से भी इस बात के लिए मैं रखना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी मांग, कोई भी समाज का, कोई भी विकास का या उनको हिस्सेदारी की बात होगी तो हमेशा सत्ता से या राजनीतिक पार्टियों के लोगों से ही मांग रखी जाती है। जैसे कि बीच बीच में अभी भी सुनने में आया था कि ओबीसी महासभा ने जैसे सपा बसपा से गठबंधन के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अभी हम लोगों की बातचीत चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल है, जेडीयू है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, तमाम जो हमारे ओबीसी एससी एसटी के जितने राजनीतिक दल है उन सारे लोगों से बातचीत चल रही है। और हम लोग आग्रह और सत्याग्रह के माध्यम से हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हम मांग कर रहे हैं जाति के जनगणना, मंडल कमीशन, हमारे संख्या के अनुपात हमारी हिस्सेदारी चाहिए। और नहीं करेंगे तो हम तीसरा विकल्प के लिए गठबंधन बनेंगे। गठबंधन की सरकार बनना चाहिए। जब जब गठबंधन की सरकार देश में बनी है तब तब पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों का भला हुआ है। जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस मध्य प्रदेश में अधिकतर इन्हीं की सरकारें आती हैं। ओबीसी की आरक्षण की बात करें तो जैसे ही सरकार आती है तो उसको टालने का प्रयास किया जाता है। अगर इस बार कांग्रेस की सरकार आती है और ओबीसी 27%, कमलनाथ जी ने जैसे कि वादा किया था 27% लागू किया जाएगा, उनकी 18 महीने सरकारी भी रही, लेकिन उन्होंने ओबीसी आरक्षण पर कुछ मुद्दा नहीं किया और शिवराज सिंह चौहान उस मुद्दे को अभी उठा रहे हैं सदन में। देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने भी कुछ नहीं किया ओबीसी के लिए। कमलनाथ जी की मैं बात करूं, कमलनाथ जी 27% जरूर कागजों में किया, लेकिन जब जबलपुर हाईकोर्ट में स्टे आई तो उन्होंने कोई वकील खड़ा नहीं किया। दोनों पार्टियों ने ओबीसी के लिए आज तक देश में कुछ नहीं दिया। और अभी चुनाव में ये घोषणा पत्र तमाम प्रकार के बना रहे हैं, हम उन पर कैसे विश्वास करें? अगर कांग्रेस भला चाहती है तो कांग्रेस की अभी आपके कर्नाटक में सरकार आ गई, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, राजस्थान में इनकी सरकार है। और जाति के जनगणना शायद हमारे जो हमारे मंडल कमीशन के मुद्दे हैं वो हमें पूरे करे, तब हम कांग्रेस को हितैषी माने। ये बिना दबाव के, बिना उसके प्रेशर के ये लोग कुछ करने वाले नहीं है। इसलिए जैसे कि अभी ओबीसी महासभा 1-2 साल से बहुत ही ज्यादा धरना प्रदर्शन और उग्र प्रदर्शन करती हुई आई है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार अपनी मांगों को पूरी नहीं कर पा रही? देखिए, सरकार, दोनों राजनीतिक दल कहीं ना कहीं बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों से ताल्लुक रखते हैं। उनकी पूरी जो राजनीतिक फंडिंग है, तो पार्टियों का जो फंड बजट आता है वो सब राजनीतिक जो लोग हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा लगवाते हैं। ये सरकार है पैसे वाले उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। पिछड़ा, दलित, आदिवासी, किसान, नौजवान, युवा, मजदूर वर्ग के लिए अभी तक देश में ढंग से पॉलिसी बनी नहीं है। और पॉलिसी बना, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय आपको बताना चाहता हूँ, हमारी मंडल कमीशन की मांग है जो अभी तक 1977 से मिशन चल रहा है, अभी वो पूरी नहीं हो पाई है। और दूसरा, अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति का जनगणना हमारी नहीं हो पाई, बहुत बड़ा मुद्दा है।
देश में हमारे पता नहीं हमारी कितनी आबादी, कितना हमें आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसी टोटल कुल कितनी मिला के कितनी जी मांगे हैं? टोटल हमने कर्मचारियों का आरक्षण का, प्रमोशन का मामला, शासकीय जो हमारे कर्मचारियों की पेंशन का मामला है, किसानों का टोटल कर्ज माफ होना चाहिए। जब अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योग घरानों के गुजरात के हजारों लाखों करोड़ रुपए बजट उनका व्यापारियों को बैंकों के माध्यम से माफ कर रही सरकार, लोकसभा में बिल पारित करवा के, तो किसानों का पूरा कर्जा माफ हो, मजदूरों का कर्जा माफ हो, ये हमने महत्वपूर्ण मुद्दा रखा है। और प्रत्येक मजदूर का कम से कम 10 लाख रुपए का बीमा हो। बहुत सारे मजदूर वर्ग के लोग हम तो जुड़े हैं, जब एक्सीडेंट होता है तो परिवार को आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती, तो हमने मांग रखी है कि मजदूरी कम से कम 600 रुपए प्रतिदिन हो, मजदूर का 10 लाख का बीमा हो, मजदूर के बच्चों को टोटल निःशुल्क क्वालिटी की शिक्षा दी जाए। जैसे कि अभी कांग्रेस का मतलब बैनर मैनिफेस्टो भी मान सकते हैं उसको, वो जिसमें 500 रुपए गैस सिलेंडर, 1500 रुपए नारी सम्मान योजना के, ये मतलब इस प्रकार की वादे अभी जनता से कर रही है। क्या आपको लगता है कि सरकार आने के बाद ये वादे पूरी कर पाएगी कांग्रेस? देखिए साहब, इस समय जनता को दोनों पार्टी गुमराह कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं हमेशा इस चीज का विरोध करता हूं। फ्री में कोई भी चीज नहीं देना चाहिए। आप 1000 रुपए दे रहे हैं, वो 1500 रुपए की बात कर रहे हैं। भाई फ्री में शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, 3 चीजें फ्री दो। बाकी आप ऐसे कानून, ऐसे प्रकार की पॉलिसी बनाओ कि जनता काम करे, शिक्षा के क्षेत्र में रहे और जो देश की हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत बने। आज किसानों का 12,000 रुपए का दाना 4,000 रुपए में खरीद रहा है, चना जो 10,000 रुपए बिकता था वो 42 रुपए में बिक रहा है। किसान को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है, मजदूर को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है, और मजबूत सिर्फ कॉर्पोरेट घराने जो पार्टियों में पैसा लगा रहा है वो मजबूत हो रहा है। तो जैसे कि ओबीसी महासभा गठबंधन के साथ, अगर आप मतलब बोल रहे हैं कि गठबंधन के साथ सरकार बना लेती है, ओबीसी तो ओबीसी वर्ग के लिए जो कुछ है आप अपनी मांग पूर्ण कर लेंगे सरकार बनने के बाद, लेकिन जो जनरल लोग के, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनका क्या हुआ? देखो, सामान्य वर्ग के लोगों का ही मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू किया गया 2019 में लोकसभा पार्लियामेंट के अंदर, तब हमारे एससी ओबीसी के किसी भी नेता ने, किसी भी मंत्री ने, और खासकर हम लोग भी उस समय संगठन में काम कर रहे थे, हम लोगों ने विरोध नहीं किया। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनको 10% ईडब्ल्यू दे दी, हमने कोई आपत्ति नहीं लगाई, हमने पिटीशन दायर करी। हम लोग अपनी संख्या के अनुपात में हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं। हम किसी समाज का, किसी धर्म जाति का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग है जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, भले ही वो सामान्य वर्ग है, उनको भी सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। जैसे कि कांग्रेस चुनाव आने से पहले बड़े बड़े धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन के लिए उतारू हो रही है अभी सड़कों पर, तो ओबीसी महासभा का अगला क्या कदम है कि मतलब विधानसभा चुनाव से पहले क्या कोई बड़ा उग्र आंदोलन? देखिए, हम लोग अभी ये यात्रा निकाला है पूरे मध्य प्रदेश में। हम लोग आज बुंदेलखंड के 6 जिलों में यात्रा है, लगभग 20 दिन की। उसके बाद हम ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग और आप करीब जबलपुर, शायद भोपाल, हम लगभग पूरे संभागों में पद यात्रा निकालने के बाद एक बड़ा ओबीसी का महाकुंभ लगाएंगे। सितंबर लास्ट में हम लोग बहुत बड़ी रैली करेंगे भोपाल के अंदर, जिसमें हमारे देश के सभी एससी एसटी ओबीसी के जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, जो सामाजिक संस्थान चलाने वाले लोग हैं, जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको लेकर हम लोग तय करेंगे कि हमें 2023 में और 24 में क्या करना है। जैसे कि अभी बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जिलों का दौरा कर रहे हैं ओबीसी महासभा के, जैसे कि ओबीसी वर्ग के अखिलेश यादव जी हुए, मायावती जी हुई, उनका मध्य प्रदेश में ना आना और मतलब आते हैं तो प्रोग्राम कैंसिल होना, क्या कारण है इसका? देखिए, उनकी क्षेत्रीय दलों की कुछ अभी मजबूरी है। अभी इस समय ईडी सीबीआई का इतना डर बना रहा है, तो जितने विपक्ष के नेता सबको डराया जा रहा है, सबको केसों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। अखिलेश जी तो अभी आ रहा है 24 तारीख को सतना में, मुझे जानकारी आज ही मैंने पेपर में पढ़ा है। 24 तारीख का प्रोग्राम था जो रद्द कर दिया गया। रद्द आपके माध्यम से पता चल रहा है, रद्द हो गया होगा। अभी ये सारे लोगों का अभी कल पटना में कोई गठबंधन की बैठक भी हुई है, उसमें क्या निकल के आया मुझे अभी इस चीज की जानकारी नहीं है, क्योंकि ओबीसी महासभा विपक्षी लड़ाई लड़ रही मध्य प्रदेश में, आप भी देख रहे हैं। जैसा कि ओबीसी महासभा ने आरक्षण का मुद्दा कोर्ट में है, कोर्ट में मुद्दा कहां तक पहुंचा और लागू होने में कितना क्या समय? कोर्ट में, जबलपुर हाई कोर्ट में हमारी पिटीशन चल रही है, और उसके बाद हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया। उसकी लगातार तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है। अभी हमें कोई वहां से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वहां भी सब जो सत्ता में बैठे सेंट्रल गवर्नमेंट की राजनीति और एमपी गवर्नमेंट की जो राजनीति के जो प्रभावशाली नेता है, वो उनके हिसाब से वहां भी कानून की व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे कि ओबीसी महासभा सत्याग्रह पद यात्रा निकालने जा रही है, अगर इनके बाद भी अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो आगे क्या करेंगे? अभी हम पद यात्रा के बाद हम लोग फिर घेराव करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, हम लोग सीएम हाउस का घेराव करेंगे, जिलों में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हम लोग लगातार करते चले आ रहे हैं और आगे करेंगे। बड़ी रणनीति बना के आपके चैनल के माध्यम से बाद में बताएंगे हम लोग। अभी तो पद यात्रा के माध्यम से लोगों को जगाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं लगातार।
ये थे हमारे साथ ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह यादव। फिलहाल देखना ये होगा कि ओबीसी महासभा के पदयात्रा निकालने और धरना प्रदर्शनों के बावजूद अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कुछ अगला कदम ओबीसी महासभा की तरफ से रहेगा। अशोकनगर से सुशील कुशवाहा, MP न्यूज, अशोकनगर।